गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया शांति और करुणा के लिए जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध के जीवन में ऐसे 7 रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे बुद्ध से जुड़े 7 ऐसे रहस्य जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन जिनके पीछे छुपा है गहरा बोध और रहस्यात्मक शक्ति। रहस्य 1। जन्म के बाद बुद्ध ने 7 कदम क्यों चले? घटना: कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध, तब शाक्य मुनि के रूप में जन्मे सिद्धार्थ, का जन्म हुआ तो उन्होंने धरती पर जन्म लेते ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चले और फिर एक हाथ से आकाश की ओर और दूसरे हाथ से धरती की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ हूं, यह मेरा अंतिम जन्म है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चमत्कारिक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए इसे समझते हैं। इन 7 कदमों का गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थ। पहला कदम बताता है कि आत्मा अब अज्ञान की नींद से जाग रही है। यह वह क्षण है जब इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं? दूसरा कदम: इच्छाओं से दूरी। यह कदम दर्शाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा शुरू तभी होती है जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और लालसाओं को त्यागने लगता है। तीसरा कदम: सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। बुद्धि अब संसार को वैसा देखने लगती है जैसा वह वास्तव में है, दुख, परिवर्तनशीलता और शून्यता से भरा। चौथा कदम: करुणा की उत्पत्ति। बोधि की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति में करुणा, कंपैशन, उत्पन्न होती है, जो बुद्ध का मूल स्वभाव बना। पांचवां कदम: माया का भेदन। अब व्यक्ति माया, इल्यूजरी वर्ल्ड, की परतों को पहचानने लगता है और सच्चे सत्य की झलक पाने लगता है। छठा कदम: शांति और समत्व। इस अवस्था में मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, सुख दुख समान लगने लगते हैं। व्यक्ति समत्व, इक्वानिमिटी, में जीने लगता है। सातवां और अंतिम कदम: निर्वाण की ओर प्रस्थान। यह अंतिम कदम आत्मा की उस अवस्था की ओर है जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसे ही निर्वाण कहा गया है, पूर्ण मुक्ति, शाश्वत शांति। तो बुद्ध के ये 7 कदम केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि चेतना के 7 रहस्यमयी स्तरों की ओर संकेत थे। यह हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वह अपने भीतर की इस 7 स्तरीय यात्रा को शुरू करे। रहस्य 2। क्या बुद्ध को भविष्य की जानकारी थी? प्रश्न: क्या बुद्ध केवल भूतकाल, पस्ट को जानते थे या उन्हें भविष्य, फ्यूचर की भी झलक थी? जातक कथाओं का रहस्य। बुद्ध के जीवन में जातक कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो कथाएं हैं जिनमें बुद्ध ने अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों की कहानियां स्वयं सुनाई थीं, जैसे कि वे उन्हें पूरी स्पष्टता से याद हों। इन कथाओं में उन्होंने बताया कि वे कभी एक राजा थे, कभी हिरण, कभी वानर, कभी हाथी, और कई बार तो उन्होंने अपने भविष्य के कार्यों और जन्मों की भी भविष्यवाणी की। क्या यह केवल याददाश्त थी या समय के पार देखने की शक्ति? बुद्ध ने स्वयं कहा था, मैं अनेकों जन्मों को देख सकता हूं, मैंने अनगिनत बार जन्म लिया और मरण को पार किया है। यहां ध्यान दें, ये केवल पिछले जन्मों की स्मृति नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में कौन बुद्ध बनेगा, किस युग में कौन व्यक्ति जन्म लेगा। समय को देखने की 3 शक्तियां: त्रिविध ज्ञान, त्रिकालदर्शी बुद्ध। 1. पूर्व निवास अनुस्मृति ज्ञान, पास्ट लाइव्स नॉलेज। उन्हें अपने सभी पूर्व जन्म याद थे, जैसे कोई फिल्म दोबारा देख रहा हो। 2. चतुष्पाद ज्ञान, बीइंग्स कार्मिक जर्नी। वे यह देख सकते थे कि कौन सा प्राणी मरकर किस योनि, रियल्म, में जन्म लेगा और क्यों। 3. आश्रवक्षय ज्ञान, कंप्लीट लिबरेशन। उन्हें यह भी पता था कि कब, कैसे और क्यों व्यक्ति मुक्त होगा और किसके लिए क्या उचित समय है। क्या इसका अर्थ यह है कि बुद्ध को भविष्य दिखता था? जी हां, लेकिन बुद्ध भविष्य को स्थिर रूप में नहीं देखते थे। उनके अनुसार भविष्य संभावनाओं का खेल है जो वर्तमान के कर्मों से बदलता है। यानी उन्होंने यह जरूर देखा कि कोई कर्म किस दिशा में ले जा सकता है, जैसे कोई अनुभवी नाविक तूफान को पहले ही पहचान लेता है। एक जातक कथा से प्रमाण। एक बार बुद्ध ने कहा, 500 वर्षों बाद मित्रेय नामक बुद्ध जन्म लेंगे जो एक नए युग को जन्म देंगे। यह भविष्यवाणी एक आने वाले बुद्ध की थी।
यह दिखाता है कि वे समय की लकीरों को पार कर सकते थे। तो क्या बुद्ध टाइम ट्रैवल कर सकते थे? शारीरिक रूप से नहीं, पर चेतना, कॉन्शियसनेस के स्तर पर वे समय के बंधनों से मुक्त थे। उन्होंने समय को एक संस्कार, इम्प्रेशन के रूप में देखा, जो मन की गहराइयों में यात्रा करता है। बुद्ध के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें समय के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति देती थी। लेकिन वे केवल देखने तक सीमित नहीं थे। वे समझते थे कि कैसे कर्म, नियति और चेतना मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। रहस्य 3। मौन क्यों थे बुद्ध? जब बुद्ध सब कुछ जानते थे, तो कुछ प्रश्नों पर मौन क्यों रहते थे? क्यों उन्होंने ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर या मृत्यु के बाद जीवन जैसे विषयों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया? बुद्ध का मौन, क्या वह उत्तर से भी बड़ा था? बुद्ध ने कई बार कहा, जो बातें मुक्ति के मार्ग में सहायक नहीं हैं, वे केवल जिज्ञासा तृप्त करती हैं, आत्मा को नहीं। अर्थात बुद्ध केवल वही कहते थे जो मनुष्य को दुख से मुक्त करने में मदद करे। बाकी सभी प्रश्नों पर वे मौन रह जाते थे। न हाँ, न ना। कौन से प्रश्नों पर बुद्ध मौन रहे? अथर्वणा में वर्णित। 1. क्या आत्मा स्थायी है? दूसरा, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? तीसरा, क्या ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है? चौथा, क्या बुद्ध मृत्यु के बाद अस्तित्व में रहते हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों पर बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन क्यों? मौन ही क्यों? एक, बुद्ध मौन इसलिए थे क्योंकि शब्द सीमित हैं। बुद्ध के अनुसार सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्द भ्रम पैदा करते हैं। मौन ही असली अनुभूति है। शब्द संकेत हैं, सत्य नहीं। 2. मौन, ध्यान की चरम अवस्था। जब मन पूर्ण मौन में होता है, तभी बोध, अवेकनिंग की संभावना उत्पन्न होती है। इसलिए बुद्ध का मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की चरम अवस्था का संकेत था। 3. मौन एक उत्तर नहीं, एक साधना है। बुद्ध मौन रहकर यह सिखा रहे थे कि इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले अपने भीतर उतर जाओ। वे चाहते थे कि शिष्य उत्तर के पीछे नहीं, बल्कि स्वयं की खोज में लग जाएं। एक घटना, जब मौन ही उत्तर बन गया। एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, क्या आत्मा है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने पूछा, आप मौन क्यों रहे? बुद्ध बोले, अगर एक तीर आपके शरीर में लगे और आप पूछें, तीर किसने चलाया, कहां से आया, कौन सा लकड़ी का बना है, क्या तब तक तीर निकालना जरूरी नहीं? बुद्ध कहना चाहते थे, पहले दुख और अज्ञान के तीर को निकालो, फिर इन प्रश्नों के उत्तर खुद स्पष्ट हो जाएंगे। तो क्या बुद्ध का मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर था? हाँ, उनका मौन हमें यह सिखाता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में होता है, और वह अनुभव ध्यान, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष, बुद्ध का मौन एक रहस्य है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्मिक पूर्णता की भाषा है। जब मन मौन होता है, तभी आत्मा सत्य से एक हो सकती है। रहस्य 4। बुद्ध और नागलोक की मुलाकात। क्या बुद्ध वास्तव में नागलोक गए थे? क्या नागराज मुचालिंद से उनका संवाद कोई मिथक था या चेतना की किसी उच्च अवस्था का संकेत? घटना, बुद्ध और नागराज मुचालिंद की रहस्यमयी मुलाकात। बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुए कुछ ही दिन हुए थे। वह मुचालिंद वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। तभी वहां भीषण तूफान आया, तेज बारिश, बिजली, अंधकार और आंधी। तभी एक रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ, नागराज मुचालिंद, एक विशाल 7 फनों वाला नाग। उसने बुद्ध के चारों ओर कुंडली मारी और अपने फनों से छत्र बना लिया, जैसे कोई दिव्य रक्षक स्वयं ज्ञान की रक्षा कर रहा हो। जब बारिश रुकी, नाग ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की परिक्रमा की और अदृश्य हो गया। तो क्या यह सच में हुआ था? यह घटना पाली ग्रंथों, विनय पिटका और बौद्ध लोक कथाओं में वर्णित है। लेकिन बौद्ध दार्शनिक इसे केवल बाह्य कथा नहीं, आंतरिक चेतना की भाषा मानते हैं। इस घटना के रहस्यात्मक अर्थ। 1. नाग, चेतना का अवचेतन भाग। नाग भारत की परंपरा में हमेशा से आंतरिक ऊर्जा, कुंडालिनी का प्रतीक रहा है। बुद्ध का ध्यानस्थ होना और नाग का छाया बनना यह दिखाता है कि जब मन पूर्ण मौन होता है, तब अवचेतन शक्ति स्वयं रक्षक बन जाती है। 2. मुचालिंद, प्रकृति और चेतना की एकता। भीषण तूफान, बाहरी संसार के संघर्ष, ध्यान मग्न बुद्ध,
स्थिर आत्मा नाग का रक्षण। हास्य प्रकृति भी सत्य साधक की रक्षा करती है। जब बुद्ध अपने सत्य में स्थिर होते हैं तो प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में झुक जाती है। 3. नागलोक, एक और आयाम। बौद्ध ग्रंथों में नागों की दुनिया को एक अदृश्य आयाम के रूप में वर्णित किया गया है, जो अत्यधिक ऊर्जा से युक्त है, गहरे ध्यान और करुणा से समझा जा सकता है। क्या यह केवल रूपक है, या क्या बुद्ध अपनी चेतना से भौतिक संसार से परे जाकर उन जगतों से संपर्क कर सकते थे? क्या नागराज से हुआ संवाद सच था? संवाद नहीं, बल्कि एक मौन ऊर्जा भाषा थी। बुद्ध बोले, नहीं। नाग ने कहा, नहीं। फिर भी एक दिव्य संवाद हुआ। यह बताता है कि जब चेतना उच्चतम अवस्था में होती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध और नागलोक की कथा एक रहस्य है, न केवल धर्म की, बल्कि चेतना के उस अलौकिक अनुभव की, जहां प्रकृति, चेतना और रहस्य एक हो जाते हैं। जब आत्मा स्थिर होती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर झुक जाता है। रहस्य 5। रुक जा अंगुलीमाल, कैसे एक हत्यारा संत बन गया? सवाल, क्या किसी व्यक्ति का हृदय केवल एक वाक्य में बदल सकता है? क्या बुद्ध के शब्दों में कोई ऐसी ऊर्जा थी जो हत्यारे को एक संत में बदल दे? घटना, जब बुद्ध की चेतना ने हिंसा को शांत कर दिया, अंगुलीमाल, एक क्रूर डाकू, जिसके हाथों 999 लोगों की हत्या हो चुकी थी। हर हत्या के बाद वह एक अंगुली काटकर अपनी माला में जोड़ता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। राज्य में उसका खौफ इस कदर था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। राजा की सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही थी। एक दिन बुद्ध उसी वन से गुजरते हैं जहां अंगुलीमाल छिपा होता है। अंगुलीमाल बुद्ध को अकेले देखकर उन्हें मारने दौड़ता है, लेकिन बुद्ध स्थिर रहते हैं, शांत, जैसे उन्हें कोई भय नहीं। तभी बुद्ध एक वाक्य कहते हैं, रुक जा अंगुलीमाल, और चमत्कार होता है। शब्द नहीं, चेतना बोली थी। अंगुलीमाल चौंकता है। वह दौड़ रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि बुद्ध चल रहे हैं और वह स्थिर है। वह पूछता है, मैं दौड़ रहा हूं, तू रुका हुआ, फिर तू मुझे रुकने को क्यों कहता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं बहुत पहले रुक चुका हूं, हिंसा, क्रोध और द्वेष से। अब तू रुक। इस घटना का गूढ़ अर्थ। 1. बुद्ध की उपस्थिति एक दर्पण बन गई। वर्षों से अंधेरे में जी रहा था। कभी किसी ने उसे दया से नहीं देखा। बुद्ध ने उसे क्रूरता से नहीं, करुणा की आंखों से देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उसके भीतर के मानव को पहचाना। 2 शब्दों से नहीं, ऊर्जा से हुआ परिवर्तन, रुक जा। सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक झटका था जो अंगुलीमाल की चेतना को झकझोर गया। बुद्ध के शब्दों में शून्यता प्लस करुणा प्लस ज्ञान की शक्ति थी, जिससे हत्यारे की चेतना टूटकर फिर से जन्मी। 3. बुद्ध का संदेश, कोई भी असंभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी गिर चुका हो, अगर वह वास्तविक जागृति के संपर्क में आ जाए तो वह बदल सकता है। बुद्ध ने सिखाया, हर राक्षस के भीतर सोया हुआ एक बुद्ध होता है। नतीजा, अंगुलीमाल ने वही क्षण से हथियार छोड़ दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और संन्यास ले लिया। बाद में वही अंगुलीमाल जिसे देखकर लोग डरते थे, अब ध्यान, सेवा और मौन का उदाहरण बन गया। रुक जा अंगुलीमाल, यह सिर्फ वाक्य नहीं था, यह एक अंतर्दृष्टि थी जो उसने स्वयं में पहली बार सुनी। जब भीतर का बोध जागता है तो इतिहास बदल जाता है। रहस्य 6। बुद्ध का शरीर अंतिम समय में क्यों कांपा? प्रश्न, जब बुद्ध जैसे जागृत आत्मा अपने महापरिनिर्वाण के क्षण में पहुंचते हैं तो उनका शरीर कांपता क्यों है? क्या वह शरीर शून्यता से एक हो रहा था, या कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य था? पृष्ठभूमि, कुशीनगर की अंतिम रात बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थान। कुशीनगर। वर्षों के भ्रमण, उपदेश, ध्यान और करुणा के बाद वे 1 साल पहले ही संकेत दे चुके थे कि अब मेरा शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा। महापरिनिर्वाण से पहले उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, देखो आनंद, यह शरीर भी एक घटक है और सभी घटक अनित्य, इम्परमानेंट होते हैं। सभी संयोग अनित्य हैं। यह अंतिम उपदेश क्यों? बुद्ध ने हमेशा अनित्य, इम्परमानेंस की शिक्षा दी कि हर वस्तु, हर भाव, हर अनुभव क्षणिक है। पर अब उन्होंने यह बात अपने शरीर पर लागू करके दिखाई। यह शिक्षा नहीं थी, यह जीवंत अनुभव था।
महापरिनिर्वाण के ठीक पहले, जब शरीर कांपा, बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे दाहिनी करवट ली, जिसे सिंहशैया कहा जाता है, लायन पोस्चर। यह मृत्यु नहीं, एक जागरूक विलीनता थी। शिष्य आनंद ने देखा कि उनका शरीर थोड़ा सा कांप रहा है। इस कंपन का रहस्य क्या था? एक भौतिक से सूक्ष्म की यात्रा। बुद्ध का शरीर एक साधारण शरीर नहीं था। यह बोधिसत्व की वर्षों की साधना का वाहन था। जब आत्मा या चेतना पूर्ण शून्यता में प्रवेश करती है, तो शरीर उस ऊर्जा परिवर्तन को कंपन या स्पंदन के रूप में व्यक्त करता है। जैसे बिजली के प्रवाह से बल्ब झिलमिलाता है, वैसे ही निर्वाण की चेतना से शरीर में कंपन हुआ। 2. शरीर और आत्मा का अंतिम विच्छेद। जब आत्मा देह से पूरी तरह मुक्त होती है, तो एक सूक्ष्म कंपन होता है, जो एक संकेत होता है कि अब यह देह चेतना के बिना रह जाएगी। बुद्ध में यह प्रक्रिया पूर्ण जागरूकता के साथ हुई, इसलिए यह कांपना भय का नहीं, बल्कि शुद्ध विलीनता का संकेत था। 3 शून्यता से एक हो जाना। बुद्ध ने जीवन भर शून्यता पर उपदेश दिए, और अब वह स्वयं उस शून्यता में प्रवेश कर रहे थे। यह कांपना था, असत से सत की ओर, अहम से अनहम की ओर, बांधन से मुक्त होने का क्षणिक संकेत। फिर बुद्ध मौन हो गए। उनका शरीर शांत हो गया, श्वास थम गई, और उस क्षण समस्त ब्रह्मांड जैसे रुक गया। शिष्यों के अश्रुओं में केवल दुहक नहीं, उस महान चेतना के विलीन होने की अनुभूति थी। बुद्ध का शरीर अंतिम समय में कांपा, क्योंकि वह शरीर अब अपनी अंतिम भूमिका निभा रहा था। जैसे मोमबत्ती की लौ बुझने से पहले एक अंतिम तेज स्पंदन देती है, वैसे ही बुद्ध का शरीर शून्यता में विलीन होने से पहले अंतिम स्पंदन में था। रहस्य 7। बुद्ध के अंतिम शब्द, अप दीपो भव। अंतिम वाक्य जो युगों तक गूंजता रहेगा। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यह शब्द केवल एक प्रेरक कथन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का बीज था। क्या अर्थ है अप दीपो भव का? संस्कृत और पाली में अप स्वयं, अपना आप, दीपो आफ दीपक, प्रकाश, भव आश बनो, हो जाओ, यानी अपने स्वयं के दीपक बनो। याक अपने भीतर प्रकाश खोजो, बाहरी प्रकाश पर निर्भर मत रहो। यह अंतिम उपदेश क्यों था? जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तब उनके शिष्य आनंद दुखी थे। उन्होंने पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे, तब हम किसका मार्गदर्शन लें? बुद्ध ने उत्तर दिया, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। धम्म को दीपक बनाओ, सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ। इस वाक्य के भीतर छिपे गहरे रहस्य। 1. बाहरी गुरु से भीतर के गुरु तक यात्रा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को चेताया, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम यदि मेरे शब्दों को अपनाओ, तो तुम्हारे भीतर ही बुद्ध प्रकट हो जाएगा। यह गुरु की निर्भरता से मुक्ति का संदेश था। 2. आत्मज्योति को जगाना ही बोधि है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधकार से मुक्ति का प्रतीक है। जब बुद्ध कहते हैं स्वयं दीपक बनो, तो उनका अर्थ है अपने भीतर की बोधि ज्योति को जलाओ। तुम्हें कोई बाहर से उद्धार नहीं देगा, तुम्हें स्वयं प्रकाश बनना होगा। 3. यह वाक्य ब्रह्मांडीय नियम को दर्शाता है। बुद्ध का यह वाक्य केवल मानव जीवन के लिए नहीं था, बल्कि यह चेतना के ब्रह्मांडीय नियम को दर्शाता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं के अंदर एक सूर्य है। जब वह जागता है, अज्ञान की रात समाप्त होती है। 4. धर्म नहीं, अनुभव ही सत्य है। बुद्ध ने कभी अंधश्रद्धा की वकालत नहीं की। अप दीपो भव में यह भी छिपा है। किसी धर्म ग्रंथ, मूर्ति या परंपरा पर अंधविश्वास मत करो, स्वयं अनुभव करो और सत्य को आत्मसात करो। इस वाक्य की शक्ति आज भी जीवित है, जब तुम अकेले हो। अप दीपो भव, जब जीवन में अंधकार हो। अप दीपो भव, जब मार्गदर्शन न हो। अपने भीतर झांको, प्रकाश वहीं है। अप दीपो भव केवल एक अंतिम उपदेश नहीं था, यह था बुद्ध का महामंत्र, जो कहता है, तुम ही अपने रक्षक हो, तुम ही अपने बुद्ध हो, और तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड की रोशनी है। इन 7 रहस्यों ने अगर आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, तो इस ज्ञान की लौ को दूसरों तक पहुंचाना आपका भी धर्म है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं स्वयं दीपक बनूंगा, और ऐसी ही रहस्यमयी बौद्धिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जवाब कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। अप दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।